हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। शुक्रिया। यहाँ बैठकर आपसे बात करने का मजा ही कुछ और है। आज की सुबह कितनी आलसी थी मनो। मैं बस अपनी ये कड़क चाय एंजॉय कर रही हूँ और सोच रही थी कि बिस्तर से निकलना दिन का सबसे मुश्किल काम क्यों लगता है। मतलब सच कहूँ तो सभी अपनी लाइफ को कम्प्लीटली बदलना चाहते हैं, हर कोई एक लेवल अप जाना चाहता है, पर एक कड़वा सच बताऊं, उसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से पहले करनी पड़ती है। वेट व्हाट? 8 बजे से पहले? नो वे। आई मीन 8 बजे तो आधी दुनिया की आंख भी ठीक से नहीं खुलती। यही तो कैच है। और ये बात किसी ऐसे ही रैंडम फिलॉसफी से नहीं आई है। ऑथर कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का जन्म प्योर डेस्परेशन से हुआ था। डेस्परेशन? लाइक क्या हुआ था उनके साथ जो वो इतने डेस्परेट हो गए? उनकी लाइफ में 2 ऐसे भयानक हादसे हुए जो किसी को भी कंप्लीटली तोड़ सकते हैं। पहला था एक बहुत ही दर्दनाक कार एक्सीडेंट। ओ गॉड, किस तरह का एक्सीडेंट? एक ड्रंक ड्राइवर ने उनकी कार को फ्रंट से टक्कर मारी थी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो प्रैक्टिकली 6 मिनट तक क्लिनिकली डेड थे। वेट, 6 मिनट तक डेड? आई मीन ये तो मेडिकल मिरेकल है कि वो बच गए। एब्सोल्युटली। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थीं। डॉक्टर्स ने तो यहां तक कह दिया था कि शायद वो अपनी आगे की जिंदगी में कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। नो वे। ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बट आई गेस उन्होंने बाउंस बैक किया होगा, राइट? हाँ, उन्होंने फिजिकली तो बड़ी मुश्किल से रिकवरी कर ली, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उस फिजिकल ट्रॉमा से बाहर आने के कुछ साल बाद ही 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आ गया। ओ मैन, उस टाइम तो पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई थी। उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ क्या? मैसिव लॉस। वो करीब $4,25,000 के ह्यूज डेट में चले गए। बिजनेस खत्म हो गया और वो एक ऐसी डीप डिप्रेशन में डूब गए जहां जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। अच्छा, आई मीन इतने बड़े सेटबैक के बाद कोई वापस कैसे आ सकता है? एक बार बॉडी का टूटना और फिर फाइनेंशियली सब कुछ खो देना। वही तो सबसे बड़ा सवाल था। वो पूरे दिन बस बिस्तर पे पड़े रहते थे, पर फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें एक बहुत ही अजीब और सिंपल सी सलाह दी। क्या सलाह थी वो? आई होप किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाने को कहा होगा। नहीं, उस दोस्त ने कहा कि बस हर रोज सुबह उठकर थोड़ा दौड़ने जाया करो, रनिंग शुरू करो। यार, डिप्रेशन और इतने भारी कर्जे में दौड़ने का क्या लॉजिक है? आई मीन उस फेज में किसी के पास फिजिकल या मेंटल एनर्जी कहाँ होती है? सही बात है। ऑथर को भी यही लगा था। उन्हें दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने ट्राई किया। वो अगले दिन सुबह उठे, जूते पहने और दौड़ने निकल गए। और फिर क्या उस एक दौड़ से उनकी लाइफ का सोल्यूशन मिल गया? सोल्यूशन वहां नहीं मिला, पर उस एक दौड़ के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन जरूर हुआ। उन्हें अचानक से समझ आया कि हमारी लाइफ का जो सक्सेस लेवल है ना, वो स्ट्रिक्टली हमारे पर्सनल डेवलपमेंट लेवल से मैच करता है। आई मीन थोड़ा और एक्सप्लेन करो, इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ? मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा करियर, हमारा बैंक अकाउंट या हमारी रिलेशनशिप्स लेवल 10 की हों, तो सबसे पहले हमें खुद को अंदर से एक लेवल 10 का इंसान बनाना पड़ेगा। हम वैसे ही सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। बेसिकली ये तो वैसा ही है जैसे क्रिकेट में बिना नेट प्रैक्टिस किए सीधे मेन मैच खेलने चले जाना। पर्सनल डेवलपमेंट हमारी नेट प्रैक्टिस है, राइट? एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। तुम बिना नेट्स में पसीना बहाए स्टेडियम में उतरोगी तो 0 पर ही आउट होगी ना। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग, करीब 95% लोग, एक मीडियोकर लाइफ में फंसे रहते हैं क्योंकि वो इस नेट प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं। वही तो, नेट प्रैक्टिस सुबह सुबह करना किसको पसंद है? लोग तो आराम ढूंढते हैं। और इस आराम का सबसे बड़ा सबूत हमारी सुबह की शुरुआत में दिखता है। राइटर ने एक कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि जब अलार्म बजता है और हम स्नूज दबाते हैं ना, तो हम सिर्फ नींद को लंबा नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली अपनी लाइफ को और अपने नए दिन को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। यार ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। सुबह जल्दी उठना किसको पसंद है? पर उसके पीछे का साइकोलॉजी समझो। जब अलार्म बजता है तो दिमाग में बस यही आता है कि 5 मिनट और मिल जाएं। एक वार्म ब्लैंकेट से निकलना लिटरली पेनफुल लगता है। आई डोंट थिंक इसका मतलब ये है कि मैं अपनी लाइफ को रिजेक्ट कर रही हूँ। मतलब न्यूरोलॉजिकल लेवल पर तुम वही कर रही हो। जब तुम्हारा नया दिन शुरू होने वाला है और तुम्हारा पहला एक्शन ही स्नूज दबाना है, तो तुम सबकॉन्शियसली खुद को हरा रही हो। तुम उस स्लीप इनर्शिया को दावत दे रही हो। स्लीप इनर्शिया, ये वो ग्रॉगी फीलिंग है क्या जो दोबारा उठने पर आती है? एग्जैक्टली। तुमने एक नया स्लीप साइकिल स्टार्ट किया और उसको बीच में तोड़ दिया। इसीलिए तुम पहले से ज्यादा थकी हुई उठती हो। ओह वाओ, ये तो बिल्कुल सच है। जब भी मैं स्नूज करती हूँ मैं पूरा दिन ज़ॉम्बी जैसा फील करती हूँ। पर उस वार्म बेड की टेम्पटेशन को तोड़ें कैसे? उस टेम्पटेशन को तोड़ने के लिए ऑथर ने एक पूरी 5 स्टेप की स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटजी शेयर की है।
ताकि तुम्हारा वेकअप मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। ओके, ये मुझे पेपर और पेन लेकर सुनना पड़ेगा। कैसे निकलते हैं बिस्तर से बाहर बिना रोते हुए? पहला स्टेप एक्चुअली में सुबह नहीं, रात को शुरू होता है। सोने से पहले अगले दिन के लिए एक एकदम क्लियर और पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना। जैसे बचपन में नहीं होता था? बचपन में? वी टू स्कूल ट्रिप्स की बात कर रहे हो? हाँ, जब किसी स्कूल ट्रिप पर जाना होता था या छुट्टी पर निकलना होता था तो कैसा फील होता था रात को? ओह एब्सोल्युटली। उस दिन तो अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल जाती थी। पूरा घर सो रहा होता था और मैं एक्साइटेड होके घूम रही होती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस पॉजिटिव इंटेंशन पर प्रोग्राम हो गया था। तो रात को खुद को बताओ कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है और मुझे उठना है। फिर दूसरा स्टेप है, अपने अलार्म क्लॉक को रूम के दूसरे कोने में रख दो, ओके। ताकि जब वो चीखे तो मुझे फिजिकली उठकर चलकर जाना पड़े उसे बंद करने। सही पकड़ा। मूवमेंट से सीधा एनर्जी आती है। और जैसे ही तुमने अलार्म बंद किया, वापस बेड की तरफ देखना भी नहीं है। तीसरा स्टेप है, सीधा बाथरूम जाओ और अपने दांत ब्रश करो। सेंसरी शॉक, ठंडा पानी और मिंटी टूथपेस्ट सीधे दिमाग को एक्टिव कर देगा। निंदिया तो वैसे ही भाग जाएगी। एकदम। उस वक्त तक तुम्हारा मोटिवेशन उठने का थोड़ा बढ़ चुका होगा। फिर आता है चौथा स्टेप, जो प्रैक्टिकली सबसे जरूरी है, एक फुल ग्लास पानी पीना। पानी पीना तो ठीक है, पर हम देसियों की सुबह तो चाय के बिना शुरू ही नहीं होती। चाय हमारा किक स्टार्टर, राइट? चाय पीने में प्रॉब्लम नहीं है, पर दिमाग और बॉडी का इंजन ठीक से समझो। रात भर सोने के बाद तुम्हारी बॉडी सिवियरली डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। वो पानी की कमी ही तुम्हें लिथार्जिक फील करवाती है। अच्छा, तो बिना पानी के सीधे चाय डालना बेसिकली एक सूखे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने जैसा है। बिल्कुल। पहले एक ग्लास पानी पियो, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ऑर्गन्स बेकअप होते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप है, तुरंत अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लो या फिर वर्कआउट गियर डाल लो। बेसिकली बेड से निकले, चले, ब्रश किया, पानी पिया और ट्रैक्स पहन लिए। यहाँ तक आते आते तो मैं सच में पूरी तरह जग चुकी होंगी। फिर वापस रजाई में घुसना बहुत अजीब लगेगा। वही तो पूरा गोल है, मोटिवेशन लेवल आर्टिफिशियली बढ़ाना, ताकि वापस सोने का चांस 0 हो जाए। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। ट्विस्ट? अब क्या बचा है? उठ तो गए ना हम। मतलब असली जादू तो उठने के बाद शुरू होता है। ज्यादातर लोग जल्दी उठ जाते हैं, पर फिर आराम से बैठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं। उसका कोई फायदा नहीं। वही तो मैं भी सोच रही थी। उठकर कीजिएगा क्या? आप इतनी सुबह घूमते थोड़ी रहेंगे घर में। इसीलिए ऑथर ने 6 स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस बनाई हैं जो सुबह के पहले घंटे में करनी चाहिए। वो इनको लाइफ सेवर्स बुलाते हैं, SAVERS। ओके, SAVERS, ये क्लियरली एक एक्रोनिम लग रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला लेटर S क्या है? पहला S है साइलेंस के लिए। ओके। मतलब सुबह के शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल डीप शांति में बिताना। मेडिटेशन कर सकते हो या सिर्फ डीप ब्रीदिंग। दैट मेक्स सो मच सेंस। वैसे भी उठते ही एंजाइटी और दिन भर की टेंशन शुरू हो जाती है। न्यूज़, ईमेल्स, ऑफिस की टेंशन। एग्जैक्टली। साइलेंस से तुम्हारा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन डाउन होता है। उसके बाद आता है A यानी अफर्मेशंस। ये अपने दिमाग की मेंटल प्रोग्रामिंग करने का सबसे स्ट्रांग तरीका है। एफर्मेशंस थोड़े चीज़ी नहीं लगते? लाइक शीशे के सामने खड़े होकर बोलना कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। वो तब चीज़ी लगता है जब तुम फेक बातें बोलो। प्रॉपर एफर्मेशन का मतलब है क्लियरली बोलना कि तुम आज क्या अचीव करना चाहती हो और कौन सा स्पेसिफिक एक्शन लोगी। ये रिपीटेडली बोलने से तुम्हारे न्यूरल पाथवेज बदलते हैं। ओह, एक्शन अटैच करना जरूरी है। गॉट इट। फिर V से क्या होगा? विजुअलाइजेशन। हाँ, V फॉर विजुअलाइजेशन। मेंटली अपने दिन को रिहर्स करना। आंखें बंद करके दिमाग में एग्जैक्टली वो काम करते हुए खुद को देखना जो तुम्हारे गोल्स हैं। इंटरेस्टिंग, ये तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसा है ना। मैंने पढ़ा था कि टॉप एथलीट्स मैच से पहले अपने हर मूव को दिमाग में प्रॉपर्ली विजुअलाइज करते हैं। उनके मसल्स उसके लिए प्राइम हो जाते हैं। बिल्कुल वही साइंस है। दिमाग प्रैक्टिकली इमेजिन किए गए थॉट और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं समझता। इसके बाद आता है E फॉर एक्सरसाइज। अब जिम भी जाना पड़ेगा सुबह सुबह। यार, एनर्जी ही नहीं होती उतनी। नहीं, हैवी जिम सेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मूवमेंट, भले ही कुछ मिनट्स के जंपिंग जैक्स या बेसिक स्ट्रेचिंग हो। सिर्फ हार्ट रेट बढ़ाना है ताकि दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच जाए। ओके, ऑक्सीजन फॉर द ब्रेन, मेक सेंस। फिर आता है R, ये रीडिंग योगा पक्का। पर क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर तो बिल्कुल नहीं।
पढ़ने का मतलब है सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई अच्छी बुक पढ़ना, एक ऐसी बुक जो तुम्हें बेटर बनाए। अच्छी किताबें पढ़ना मतलब किसी जीनियस के दिमाग को अपने दिमाग में सीधा डाउनलोड करना। लव दैट पर्सपेक्टिव, डाउनलोडिंग अ जीनियस ब्रेन। और आखिरी एस क्या है? सेविंग? नहीं, ये वर्ड थोड़ा अनकॉमन है। एस फॉर स्क्राइबिंग, जिसको आम भाषा में राइटिंग या जर्नलिंग कहते हैं। वेट, स्क्राइबिंग मतलब राइटिंग को जबरदस्ती एस से शुरू करने के लिए स्क्राइबिंग बोल दिया ना इन्होंने, ताकि SAVS पूरा बन जाए। हाँ। मतलब ऑथर खुद इस बात पर मजाक करते हैं कि उन्हें डिक्शनरी में बहुत डीपली ढूंढना पड़ा एक एस वाला वर्ड, पर इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। अपने थॉट्स को पेपर पर उतारना तुम्हारे कॉग्निटिव लोड को बिल्कुल हल्का कर देता है। या दिमाग का रैम क्लियर करने वाली बात। सारी वरीज पेपर पर आ गई तो दिमाग में स्पेस बन जाता है नए आइडियाज के लिए। बट आई हैव अ बिग क्वेश्चन हियर। हाँ पूछो, क्या डाउट है? वेट, इतना सब कुछ इस बिजी लाइफ में जहां सुबह ट्रैफिक बीट करके ऑफिस पहुंचना होता है, बच्चों का लंच पैक करना होता है, किसी के पास इस पूरे SAVES रूटीन के लिए 1 घंटा कहाँ है? और ऑथर को ये रियलिटी बहुत अच्छे से पता थी। उन्हें मालूम था कि हर कोई टाइम का बहाना सबसे पहले बनाएगा। इसीलिए उन्होंने एक 6 मिनट का वर्जन भी बनाया है, जिसे वो 6 मिनट मिरेकल कहते हैं। वेट व्हाट? 6 मिनट? 1 घंटे का रूटीन सिर्फ 6 मिनट में कैसे फिट हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। बहुत आराम से फिट हो जाता है उन लोगों के लिए जो हमेशा रश में रहते हैं। तुम हर प्रैक्टिस को सिर्फ 1 मिनट देती हो। अच्छा, 1 मिनट पर लेटर? आई वॉन्ट टू हियर हाउ दिस फ्लोज। ओके, इमेजिन करो, मिनट 1 तुम उठती हो और बस आंखें बंद करके शांति से डीप सांसें लेती हो। ओके। मिनट 2 तुम अपनी इंपॉर्टेंट एफर्मेशंस पढ़ती हो। मिनट 3? तुम अपने पूरे दिन को सक्सेसफुली होते हुए विजुअलाइज करती हो। ओके, 3 मिनट्स डन। दिमाग प्राइम हो गया। मिनट 4 तुम किसी पॉजिटिव बुक का बस एक सिंगल पेज पढ़ती हो। मिनट 5 तुम अपनी डायरी में सिर्फ 8 लाइन लिखती हो कि आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। और फाइनली मिनट 6 तुम वही खड़े खड़े 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स कर लेती हो। वाओ, ये तो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। आई मीन 6 मिनट तो वाकई कोई भी निकाल सकता है, दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो। फिर तो मेरे पास टाइम नहीं है वाली एक्सक्यूज बिल्कुल ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली। तुम्हारा दिन क्योस की जगह एक डीप इंटेंशन से शुरू होता है। पर एक चीज है, इसको अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाने के लिए टाइम और फोकस लगता है। यू मीन आदत बनाने में? वही 21 दिन वाला रूल जो हर कोई कहता रहता है? वहीं पर सबसे बड़ा मिथ है, कोई भी डीपली रूटेड हैबिट 21 दिन में नहीं बनती, उसमें पूरे 30 दिन लगते हैं। और ऑथर ने इन 30 दिनों को 3 स्पेसिफिक 10 डे फेजेस में डिवाइड किया है। 3 फेजेस? ओके, पहले 10 दिन क्या होता है? पहले 1 से 10 दिन होते हैं अनबेरेबल फेज, मतलब पूरी तरह असहनीय। ये वो फेज है जब तुम्हारा दिमाग पुरानी कंफर्ट वाली आदत पर वापस जाने के लिए बुरी तरह स्ट्रगल करता है। ओ एब्सोल्युटली। वो पहले कुछ दिन तो लिटरली टॉर्चर लगते हैं। दिमाग ऐसे ऐसे बहाने बनाता है कि आज तो बीमार लग रहे हो, सो जाना चाहिए। सही कहा। वहीं पर सबसे ज्यादा लोग क्विट करते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह उठना हमेशा इतना ही दर्द भरा रहेगा। पर अगर तुम उन 10 दिनों को झेल जाओ तो आते हैं 11 से 20 दिन, जिसे अनकंफर्टेबल यानी असुविधाजनक फेज कहते हैं। असुविधाजनक फेज मतलब थोड़ा दर्द कम हो गया है पर अभी भी फुल्ली आदत नहीं बनी। बिल्कुल। अब वो टॉर्चर नहीं लग रहा, तुम बिस्तर से निकल तो रही हो, पर कॉन्शियस एफर्ट और पूरा विल पावर लगाना पड़ रहा है। नया रास्ता बन रहा है दिमाग में, पर अभी थोड़ा कच्चा है। हाँ, ये वो स्टेज है जहां अलार्म बजने पर तुम उठ जाते हो, पर अंदर की आवाज अभी भी थोड़ा नेग कर रही होती है कि यार लेट जाते हैं थोड़ी देर। एकदम सही पकड़ा। और फिर आते हैं आखिरी 20 से 30 दिन, द अनस्टॉपेबल फेज यानी अजय। अनस्टॉपेबल सुनने में कितना पावरफुल लग रहा है। इसमें क्या अलग होता है? इस फेज में वो नई आदत तुम्हारी कोर आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारे न्यूरल पाथवेज पर लिटरली माइलिन की कोटिंग हो जाती है, जिससे वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए उठने के लिए, तुम्हारा अंदर का सिस्टम नेचुरली वैसे ही बिहेव करता है। ये हैबिट फॉर्मेशन का फेज वाइज ब्रेकडाउन सुनकर एक रिलीफ सा मिल रहा है। आई मीन अगर पहले ही पता हो कि स्टार्टिंग के 2 दिन टॉर्चर होने वाले हैं तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहूंगी ना, पैनिक नहीं करूंगी कि मुझसे नहीं हो रहा। और यही सारी चर्चा का कोर रीजन है। हमारी लाइफ का आगे का फ्लो प्रैक्टिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि आज सुबह का पहला घंटा हमने कैसे बिताया। सुबह का वक्त दिन के रडर की तरह काम करता है। वाह, ये लिटरली एक मिरर दिखाने जैसा था अपनी ही रूटीन को लेकर। आई एम सो कन्विंस्ड राइट नाउ।
बेसिकली कल सुबह से मैं एक बहुत बड़ा पर्सनल चेंज लाने वाली हूँ इस बुक की वजह से। अच्छा, क्या चेंज ला रही हो तुम अपनी सुबह में? मैं कल से अपना फोन और अलार्म दोनों बिस्तर से बहुत दूर उस दूसरी टेबल पर रखने वाली हूँ, ताकि लिटरली फिजिकली उठकर जाना ही पड़े उसको बंद करने। नो मोर स्नूजिंग पीरियड। मतलब मेरा पर्सनल प्लान उससे थोड़ा अलग है। मैं कल सुबह उठकर इमीडिएटली फोन और न्यूज़ चेक करने की आदत तोड़ूंगा। अपने पहले 5 मिनट बिल्कुल शांति में उस ऐसे वेयर्स वाले साइलेंस फेज में बिताऊंगा, बिना किसी स्क्रीन के। आई लव दैट। कल की सुबह सच में एक नई शुरुआत होने वाली है हम दोनों के लिए। मुझे लगता है सबको अपना 6 मिनट का रूटीन तो जरूर बनाना चाहिए। इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।